हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है क्लास 7th के लिए आपके चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चल रहा था और उसका डाइजेशन कंप्लीट करवा दिया था राहुल सर ने। टीथ वाला टॉपिक चल रहा था। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ टीथ। टीथ का टॉपिक चल रहा था और बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, टीथ का टॉपिक चल रहा था। मैंने लिखवाया था बिफोर फूड कैन बी यूज्ड बाय बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखवाया था तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ। तो आप यहां तक लिख लीजिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। फर्स्ट उस पे चलते हैं, मैं आगे हेडिंग डाल देता हूं। फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं राहुल सर, इंसीजर, INCISORS। इंसीजर्स क्या काम करते हैं मैं आपको बता दूं। इंसीजर जो है वो क्या, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ठीक है, फॉर, ठीक है, बाइटिंग, BITTING, बाइटिंग एंड कटिंग, CUTTING, कटिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं चारों के नाम लिख देता हूं। इंसीजर कैनाइन, CANINES। और इंसीजर्स कितने होते हैं यहां पर 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ठीक है, 2 जा 4 + 4 8 इज आपके इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, 4 इन सेंटर ऑफ ईच जॉ। ठीक है, देयर आर टोटल, ठीक है, द टोटल, ठीक है, इंसीजर्स में टोटल इंसीजर्स आर 8। ठीक है, आगे लिखिए कैनाइंस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, खाने को पियर्सिंग करते हैं फॉर, ठीक है, PIE, ठीक है, RCING, पियर्सिंग, एंड क्या करेंगे ये, टीयरिंग करेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे खाने को, टीयरिंग फूड। ठीक है, तो यानी फूड को चीरने फाड़ने काम करते हैं। और आगे लिखिएगा द टोटल, ठीक है, कैनाइन, CANINES, कैनाइंस आर, ठीक है, 4। आगे चले, थर्ड हेडिंग डाल दो आप, प्री मोलर्स। ठीक है, और 4 लिखो मोलर्स। ठीक है, प्री मोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। प्रीमोलर्स क्या काम करते हैं, प्रीमोलर जो है वो ग्राइंड करने का काम करते हैं फूड को। ठीक है, फॉर च्यूइंग, CHEWING, च्यूइंग, एंड ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, द टोटल, ठीक है, प्री मोलर्स, द टोटल प्री मोलर्स आर कितने हैं, ठीक है, 8। ओके, और जो मोलर्स है, मोलर्स क्या काम करते हैं, ये भी ग्राइंड करने का सेम वर्क करते हैं जो प्रीमोलर्स करते हैं, फॉर च्यूइंग यानी कि चबाना, एंड ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, GRINDING, ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, और द आगे लिख देगा फुल स्टॉप के बाद, द टोटल मोलर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा द टोटल मोलर्स आर, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। तो आप ऐड कर लीजिए, 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32। अब आपको मैं राहुल सर जो यहाँ बताने चाह रहे हैं, मैं आपको डेंटल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। हेडिंग डाल के लिखिए डेंटल, DENTL, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला आपको जो आपके जो दांत है, टीथ है, उनको निकालने में, काउंट करने में हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहले इंसीजर का I, ठीक है, कैनाइंस का C, प्रीमोलर्स का PM और मोलर्स का M लिख दिया। इंसीजर का I अपॉन, जैसे डिवाइड करते हैं ना अपन, ऐसे कर दीजिए। इंसीजर का वही I, कैनाइंस का C, प्रीमोलर्स का PM और मोलर्स का M, सबके सिंबल लिख दिए। अब इंसीजर के आगे लिखो 2, C के आगे 1 2 3, ये 21 23 लिखना है आपको। 2 1 2 3 लिख दिया। 2 तो I के आगे, 1 C के आगे, 2 PM के आगे, सेम ऊपर नीचे, ठीक है, और 3 M के आगे। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कर दिया मल्टीप्लाई। आप देखो 2 2 जब 4I, ठीक है, ऊपर है यानी कि अपर जॉ, ठीक है, ये तो है अपर जॉ, ठीक है, ऊपरी जबड़ा, और ये है लोअर जॉ, निचले वाला जबड़ा। 2
2 2 जा 4 और नीचे भी 4, 4 और 4 8 आ गए, देख लो ऊपर। 2 1 जा 2c ऊपर और 2c नीचे, 2c और 2c 4c, टोटल हो गए 4। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और यानी कि 4 4 और 4 8 प्रीमोलर्स हो गए, और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 12 मोलर्स हो गए। ठीक है, चलें ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। चलें आगे बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक आता है आपके टंग का, जैसे कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो आप टंग, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, टंग में कुछ नहीं है आप लोगों के टंग वाले टॉपिक में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को टंग जो होती है 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, नहीं लिखिएगा टंग में देयर आर, ठीक है, 4 टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, TAST टेस्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वीट, ठीक है, एक होता है आपके सॉल्टी, स्वीट हो गया, सॉल्टी होगा, एक आपका हो गया श्योर खट्टा, एक हो गया आपके बिटर कड़वा। ठीक है, फुल स्टॉप। तो स्वीट, सॉल्टी, श्योर और बिटर। ठीक है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। चलें आगे एक तरफ बात करें। ठीक है, और नीचे स्टार लगाकर लिखें द टंग, TONGUE। जो टंग होती है उस पर टेस्ट वर्ड होती है हैज, HAS, हैज टेस्ट, TAST टेस्ट वर्ड्स, BUDS। जो टंग होती है उस पर क्या होती है? टेस्ट वर्ड्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं, विच डिटेक्ट, DETECT, विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, डिफरेंट टेस्ट, TAST टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो क्या लिखा? द टंग हैज टेस्ट वर्ड्स, टंग पर, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जो कि डिटेक्ट करती है, विच डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, चलें आगे एक तरफ। अब डायग्राम में कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली आप लोगों को बना करके बता रहा हूं। ठीक है, आप खुद पहचान जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक टंग बनाई है, टंग पर 4 तरीके के मैं यहाँ पर टेस्ट है आप लोगों से बता देता हूं, जैसा कि आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा जैसे। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलें आगे। ये यहां पर डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, हो गई डिवाइडेशन। सबसे पहले ये बिटर आता है, इधर की तरफ जो टेस्ट है पीछे की तरफ, जीभ के पीछे की तरफ बिटर हो गया। ठीक है, बिटर के बाद इधर बीच में जो आएगा वो खट्टा, श्योर। ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा आपके सॉल्टी, ठीक है, नमकीन, और आगे की तरफ इधर आ जाएगा स्वीट। ओके, तो हेडिंग ये डायग्राम बनाना चाहें आप लोग बना लेना। ठीक है, तो बिटर है, श्योर है, सॉल्टी या स्वीट है, ये जीभ का डायग्राम बना दिया मैंने। चलें आगे बात करें। ठीक है, रूमिनेंट्स वाले एनिमल्स की बात करें। ठीक है, चलिए जी। चलिए जी, हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक रूमिनेंट्स जो होते हैं, तो रूमिनेंट्स एक प्रोसेस होती है, रूमिनेशन, हेडिंग डालें आप रूमिनेशन। तो जैसे आपने गाय, भैंस, बकरी देखी होंगी, अपने कॉलोनी में भी देखी होंगी, कई जगह देखते होंगे, वो क्या खा लेती है और चबाती रहती है। आपने देखा होगा कि उनका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसके पीछे रीजन है कि वो खाने को एक बार में क्या है रख लेती है, फिर उसके पार्शियली डाइजेस्ट फूड, मतलब उसको छोटे छोटे पीस बनाकर अपने मुंह तक लाती हैं। ठीक है, रूमिनेशन क्या है? द प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। ठीक है, बाय विच, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो कड होता है, CUD कड, द प्रोसेस बाय विच द कड, अब कड क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड है, PARTIALLY, पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, फूड। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द कड इज ब्रॉट बैक, इज ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट बैक, BACK। ठीक है, इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक, फ्रॉम द स्टोमक, तो क्या लिखा? इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक
टू द माउथ ऑफ एनिमल, टू द माउथ ऑफ एनिमल, ठीक है, एंड दोबारा उसे चबाते हैं, CHEWED, च्वेट अगेन, ठीक है। तो जो हिंदी में बोला है उसे ही मैंने इंग्लिश में लिखवाया है, इज कॉल्ड, ठीक है, रूमिनेशन, RUMINATION, इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। और बोल सकते हैं च्यूइंग, CHEWING, च्यूइंग द कड, ठीक है। तो यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विच द कड, और कड क्या होता है, CUD, कड का मतलब है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जो पार्शियली क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इज ब्रॉड बैक, जो कि वापस लाया जाता है, इज ब्रॉड बैक फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से लाया जाता है कहां तक, टू द माउथ ऑफ एनिमल, एनिमल के माउथ तक, एंड च्यूड अगेन, दोबारा चबाया जाता है, इसे रूमिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो जानवर होते हैं वो एक बार में खा लेते हैं, फिर अपने स्टोमक में स्टोर कर लेते हैं, और फिर वापस उसके अनडाइजेस्टेड जो फूड है, छोटे छोटे पार्शियली डाइजेस्टेड, उसके पीस बनाकर लाए जाते हैं, ठीक है। स्टार लगा करके लिखें, ठीक है। जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल्स, ठीक है, जो कि रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं, विच, ठीक है, च्यू, CHEW, च्यू द कड, ठीक है। ऑल एनिमल्स विच च्यू, CHEW, च्यू द कर्ड्स, जो कि चबाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, RUMINENTS, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को, ये टॉपिक खत्म होता है आप लोगों के, ठीक है। चले आगे एक तरफ बात करते हैं। ये चैप्टर तो आप लोगों के लगभग कंप्लीट सा है, ठीक है, लगभग कंप्लीट, क्या ये कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के चैप्टर, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर आप लोगों के सेकंड, यानी कि चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चैप्टर सेकंड राहुल सर की तरफ से कंप्लीट है। चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चैप्टर का नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर 7। और चैप्टर जो 7 है वो है आप लोगों के वेदर है, क्लाइमेट है, क्या है, वेदर क्लाइमेट, ठीक है, मौसम से रिलेटेड है, वेदर क्लाइमेट, ठीक है, वेदर क्लाइमेट है, और एनिमल्स के एडेप्टेशन है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को राहुल सर जो बताएंगे वो वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, एनिमल्स के एडेप्टेशन, उनके अनुकूलन के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलें आगे की तरफ। तो सबसे पहले आता है आप लोगों के वेदर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वेदर जो होती है, डे टू डे आप लोगों की जो दिन की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक जगह की, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, डे टू डे की एक कंडीशन ली जाती है, ठीक है। जैसे पूरे दिन भर क्या मौसम रहता है, तो डे टू डे की जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, ठीक है, डे टू डे, ठीक है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो डे टू डे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन रहती है किसी जगह की, और किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और विंड स्पीड, हवा की स्पीड क्या है, उसके रेस्पेक्ट में क्या रहता है। तो वो सब कुछ क्या कहलाता है, आप लोगों का एक वेदर कहलाता है। यानी कि डेफिनेशन क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ठीक है, क्लाउड्स है, रेनफॉल है, इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस, उस प्लेस का वेदर कह लेता है। और वेदर कभी भी क्या होता है, नेवर कांस्टेंट, ठीक है, वेदर कांस्टेंट नहीं होता है, वेदर ध्यान रखना, वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वेदर क्या होता है, हीट, सन की जो हीट बढ़ती है तो वेदर का इफेक्ट उस पर भी धीरे धीरे पड़ता रहता है। आगे आ जाओ, बात करें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम टेम्परेचर तो होता है किसी जगह का, जैसा हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है,
जो एक दिन के दौरान कितना बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि द हाईएस्ट, ठीक है, द हाईएस्ट टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, रीच्ड ड्यूरिंग ए डे, रीच्ड ड्यूरिंग ए डे, यानी कि किसी दिन के दौरान कितना टेम्परेचर बढ़ता है उसे मैक्सिमम टेम्परेचर बोला जाता है। मिनिमम टेम्परेचर यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर, एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि दिन के दौरान कितना पहुंच जाता है, द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान कितना टेम्परेचर कम हुआ उसे मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बाद आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्लाइमेट की तरफ, ठीक है। तो अगला टॉपिक आता है आप लोगों के क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में यदि बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज वेदर रिपोर्ट होती है, ठीक है, क्लाइमेट। चलिए जी आगे, एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है, ठीक है, एक प्लेस का द, ठीक है, एवरेज वेदर क्या होता है, एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है, ठीक है, एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है टेकन ओवर, ठीक है, द एवरेज वेदर पैटर्न, ठीक है, टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। चले आगे की तरफ, यानी कि ये बहुत पहले से ही लिया जा रहा है, ओके, ये जो होता है लॉन्ग पीरियड या बोल सकते हैं, ठीक है, अबाउट 25 ईयर्स, ठीक है, कितने ईयर्स का लिया जा सकता है, 25 ईयर्स का। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड 25 ईयर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, आगे लिख सकते हो आप लोग, इज कॉल्ड, ठीक है, क्लाइमेट, इज कॉल्ड द क्लाइमेट, इसे क्लाइमेट एट ए प्लेस, एक प्लेस का क्लाइमेट बोला जा सकता है, ठीक है, और कई तरीके के फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलें, जो आप लोगों के टॉपिक आता है अगला, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है, अगला है आपके क्लाइमेट, ठीक है, एंड एडेप्टेशन, ADAPATATION, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन और मौसम दोनों में क्या एडेप्टेशन होता क्या है मैं आपको बता दूं। एक स्पेसिफिक बॉडी का फीचर्स होता है जो कि प्रेजेंस रहता है, ठीक है, एक इनेबल्स रहता है एनिमल्स में या प्लांट में जो कि पर्टिकुलर हैबिटेट बनाते हैं, ठीक है, यानी कि द प्रेजेंस, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी, ठीक है, फीचर्स होते हैं। तो क्या लिखा, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स, ठीक है, विच इनेबल्स, जो कि क्या बनाते हैं, विच इनेबल्स, ENABLES, विच इनेबल्स, ठीक है, इनेबल्स बनाते किसको, एन एनिमल, विच इनेबल्स एन एनिमल, ठीक है, और प्लांट, प्लांट को भी कर सकते हैं, और ए प्लांट, ठीक है, और ए प्लांट टू लिव, ठीक है, इन आ पर्टिकुलर, PARTICULAR, इन आ पर्टिकुलर, ठीक है, हैबिटेट, इट्स कॉल्ड एडेप्टेशन, इट्स कॉल्ड एडेप्टेशन, ADAPTATION, ठीक है। तो यानी कि बॉडी का एक स्पेसिफिक फीचर होता है विच इनेबल्स एन एनिमल और ए प्लांट टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। आगे बात करें, ठीक है, पोलर रीजन की भी मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। पोलर रीजन पे बात करें, हेडिंग डाल दें द पोलर रीजन, ठीक है, द पोलर
रीजन। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपके इस चैप्टर के 1-2 टॉपिक रहे जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।